करना ना भूले। नए दर्शक है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम जैव ऑर्गेनिक जो है खाद है। यह केचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पति और भोजन के कचरे को विघटित करके यानी डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। सामान्य कंपोस्ट में बगैर कीड़ों की मदद के हम प्राकृतिक रूप से जो है वनस्पति और जो भोजन का कचरा है उसको विघटित होने देते हैं और उससे कंपोस्ट तैयार होती है। लेकिन इस कंपोस्टिंग की टेक्निक में वर्मी कंपोस्ट में हम केचुओं की मदद लेते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद और कंपोस्ट में सबसे बेहतर खाद कौन सी आपके पौधों के लिए होगी। तो मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो कि पौधों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है, उनकी मात्रा सामान्य कंपोस्ट और गोबर खाद से ज्यादा होती है। दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट में लाभकारी सूक्ष्म जीव यानी हेल्थी बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप बैक्टीरियल इकोसिस्टम अपने गार्डन का सुधारना चाहते हैं तो आपको जो है वर्मी कंपोस्ट इसमें काफी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में लाभकारी एंजाइम और प्लांट हार्मोन होते हैं जो सामान्य कंपोस्ट और गोबर खाद में कई बार नहीं होते हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन है ये पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मदद करते हैं और एंजाइम जो है वो पौधे को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यानी आपके पौधे की इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर हम सीधा सीधा बात करें कि वर्मी कंपोस्ट हमें अपने पौधों में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 5:18:11 के अनुपात में इसके अंदर रहता है और फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व बड़ी सरलता से उपलब्ध कराने का काम वर्मी कंपोस्ट करता है। यानी आपके पौधे जो है उनकी न्यूट्रिएंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको वर्मी कंपोस्ट बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी इम्यूनिटी के लिए जो एंजाइम और हार्मोन होते हैं वो भी वर्मी कंपोस्ट पौधों को प्रोवाइड करने का काम करता है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से फल और सब्जी और अनाज की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है। यानी जो फल का मीठापन है या जो खट्टापन है उसको सुधारने का काम ये करता है, उसका साइज बढ़ाता है। इसके अलावा केचुआ खाद में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मिट्टी का पीएच जो है उसको बैलेंस रखने का काम करते हैं, उसको संतुलित रखने का काम करते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है और भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता है। यानी बायोडाइवर्सिटी जो है मिट्टी की उसको बढ़ाने का काम भी वर्मी कंपोस्ट खाद करता है। इसके प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ यानी फर्टाइल बनती है और भुरभुरी बनी रहती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपने जमीन में पौधा लगाया हो या गमले में लगाया हो, दोनों के लिए ही सेम तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जमीन में लगे हुए पौधे को खाद देते समय हमें कैनोपी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। कैनोपी यानी अगर जिसे साफ साफ शब्दों में हिंदी में अगर कहा जाए तो छत्र छाया जो होती है पौधे की उसको समझकर ही आप खाद अच्छे से प्लान करके दे सकते हैं। ये देखिए नींबू का पौधा है और इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रखी है। हर ब्रांच पे इसके अभी फ्लावरिंग हो रखी है क्योंकि समय समय पर इसको उचित खाद मिलती रहती है। तो कैनोपी मैं आपको बताना चाह रहा था। कैनोपी देखिए होता है जो ब्रांच जहाँ पर लास्ट ब्रांच जो है विड्थ के अंदर जाकर खत्म हो जाती है उसके बिल्कुल सीध में जमीन में जो हिस्सा होता है वहां तक का हिस्सा, उसके अंदर का हिस्सा जो स्टेम से लेकर और जो जहां पर लास्ट ब्रांच खत्म होती है वो हिस्सा कहलाता है कैनोपी पौधे की। तो कैनोपी जहां पर खत्म होती है ज्यादातर पौधे की जो जड़ें हैं वो विकास उतनी दूरी तक तकरीबन जमीन में कर चुकी होती है। अब ये जो जड़ें हैं ये यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ पर हम इनको अगर फर्टिलाइजर देंगे तो ये बड़ी आसानी से इसको ग्रहण कर सकती है। आप पूछ सकते हैं कि सीधा सीधा हम इसको स्टेम के आसपास क्यों नहीं डाल सकते ज़मीन पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर जो है जड़ों के आसपास खड़ा हो जाता है, स्टेम के आसपास खड़ा हो जाता है तो स्टेम के गलने सड़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, फंगस लग सकती है। इसीलिए कैनोपी के चारों तरफ इस तरह से गोलाई में 2 इंच चौड़ा और 2 इंच गहरा गड्ढा हमें खोदना है और इसको हमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद आप दे रहे हो, अभी मैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो मैं वर्मी कंपोस्ट जितना है इस 2 इंच के गड्ढे में चारों तरफ जो है आपको इस रिंग को वर्मी कंपोस्ट से भर देना है। अब इसका ये जो मेथड आपको मैं बता रहा हूँ इसको बोलते हैं रिंग मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये हम तरीका क्यों अपना रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी हम वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जैसी खाद अगर ज़मीन पे सीधा सीधा ऊपर डाल देते हैं तो वो स्टेम के आसपास इकट्ठी हो जाएगी या किसी भी एक कोने में जो है जाकर खड़ी हो जाएगी जहाँ पर ढलान होगी पानी के साथ में। तो जड़ें जो है चारों तरफ फैलने की बजाय उस हिस्से की तरफ ज़्यादा ग्रोथ करेगी और पौधे का जो विकास है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा स्टेम के पास में अगर वर्मी कंपोस्ट या ये खाद गलती सड़ती है तो वहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में सड़न पैदा हो सकती है, फंगस इकट्ठा हो सकता है। अब इसको हमें ढक देना है। ढकने का पर्पज़ एक तो ये है कि जब पानी ऊपर से इसके ऊपर गिरेगा तो खाद जो है पानी के साथ बहकर फिर से यहाँ वहाँ इकट्ठा ना हो, और क्योंकि हमने इसको 2 इंच ज़मीन में पहले से गहराई में लगाया है तो खाद जो है बड़ी आसानी से जड़ों तक ट्रेवल भी कर जाएगी। स्टेम को हमें हर प्रकार की खाद से बचा के रखना है। कोशिश ये करनी है स्टेम के आसपास किसी तरह की खाद इकट्ठी ना हो। किसी एक कोने में
खाद इकट्ठी ना हो, वरना सारी जड़ें जो है उसी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देती है और रूट बाउंड के चांस हो जाते हैं। इस तरह से खाद अगर आप देते हैं चारों तरफ रिंग बनाकर, तो चारों तरफ जड़ें जो है समान रूप से ग्रोथ करती है। अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है तो गमले में सबसे आसान तरीका ये रहता है कि गमले की दीवारों के साथ साथ में इसी तरह से रिंग बनाकर आप उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भर सकते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक सकते हैं। हाथों हाथ इसके अंदर आप सिंचाई कर दीजिए। 30 दिन के अंदर अंदर ये कंपोस्ट गड़ सड़कर जो है पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाता है। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी धीरे धीरे पौधे को मिलता है। तो इसका एकदम से साइड इफेक्ट भी नहीं होता है अगर ज़्यादा मात्रा में आपसे गलती से डल जाता है। और अगर वैसे देखा जाए तो महीने में एक बार आप इसको बार बार जो है देते रहते हैं तो आपके पौधों को उचित पोषण जो है लगातार मिलता भी रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने पौधों को वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद हमें क्यों देनी चाहिए और इसके फायदे क्या है, इसके बारे में आज आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, ये जानकारी आपके किसी काम की है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दर्शक है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।